पहले तो मुझे ये बताएं आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं डर इसलिए लाऊं क्योंकि मैं ऑफिशियल हूँ, तो मैं क्या ही झूठ बोल के आया हूँ कि यहाँ पे किसी काम से जाऊँ, इसलिए। आपकी सेहत से लगता तो नहीं कि आप अपनी बीवी का मुकाबला कर लेंगे? कर लूँगा, क्यों नहीं कर लूँगा, सेहत पे क्या रखा है जी। आप अच्छा पहले ये बताएं आप इतना हंस क्यों रहे हैं? आपने सवाल ही ऐसा पूछा है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सजल बशीर और मैं मौजूद हूं इस वक्त अमाना मॉल में। आज का मेरा सवाल ये है कि आपकी अम्मी और आपकी बीवी डूब रही हैं, सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं जानती हूँ यहाँ लोगों से। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी अम्मी और आपकी बीवी डूब रही हैं, सबसे पहले आप किनको बचाएंगे? इट्स अ टफ क्वेश्चन बट आई थिंक दोनों की बचाऊँगा। दोनों को कैसे बचाएंगे? एक को बचाना है सबसे पहले। आई गोस टू माई मॉम। मदर को बचाऊँगा। अम्मी को। माँ को ही बचा लूँगा। मदर को। अम्मा को। डेफिनेटली अम्मी को। बीवी क्यों नहीं? बीवी के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा जितना माँ के साथ गुजरा है। बीवी तो अभी नई आई है, मदर ने जवान किया, पाला है, पोसा है। बीवी इसलिए नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मॉम जो है उन्होंने ही सेलेक्ट किया था वाइफ को, तो अगर वाइफ डूब भी जाती है तो अगर मैं अम्मी को बचा लूँगा तो जो जन्नत है वो तो माँ के कदमों के नीचे ही है ना, तो वो दूसरी ले आएंगी। बीवी तो फिर मिल जाएगी, अम्मा तो नहीं मिलेगी ना। सबसे पहले मदर खा के। माँ का दर्जा पहले है बीवी से। बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीवी क्यों नहीं? अम्मी डूब रही होगी तो बीवी की वजह से ही डूब रही होगी, इस वजह से अम्मी को बोला। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो अम्मी उसके साथ गई हैं तो उसको चाहिए ना माँ के लुक आफ्टर करना, तो वो नहीं करेगी तो यही वजह होगी। बाकी की ज़िंदगी फिर बीवी के बगैर कैसे रहेंगे? नहीं तो बीवी दूसरी मिल जाएगी। अगर दूसरी नहीं मिलती फिर? नहीं, लड़कियां बहुत हैं। मिल जाएगी, माँ दोबारा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फिर आप जो पहली बीवी अगर खुद बच गई तो फिर उसको क्या जवाब देंगे? हाँ, अगर पहली बीवी बच गई तो दैट्स वेल एंड गुड, और फिर यही है कि डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा, तो फिर बीवी लड़ेगी नहीं? अगर बीवी को तैरना आता हुआ तैर के बाहर आ गई फिर? लड़ेगी तो उसे बोल दूंगा मैं, मेरी अम्मा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो तो बेचारी खुद डूब रही है। वो डूब नहीं रही, वो अपनी गलती को उसको कहते हैं गड़ा खोता है कोई तो उसमें नहीं रहता, ये वजह हुई होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसे। लगता है आप बीवी के बहुत खिलाफ हैं। खिलाफ नहीं है, बस थोड़ी लड़कियों की नेचर से वाकिफ। अच्छा, क्या होती है लड़कियों की नेचर? ये जो आपको बता दिया सिंपल। अच्छा, फिर आप ये सोच तो नहीं कह रहे कि बीवी दूसरी आ जाएगी? नो, दिस इज नन। वो एक लैदा इशू है, मगर जो एक हक है सबसे पहले माँ का है, तो माँ पहले सबसे ज़रूरी है। फिर आप बीवी मर गई तो फिर आप ज़िंदगी अकेले गुजार लेंगे? बीवी मर गई, ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हर बंदे ने वापस जाना है, ठीक है। उसमें तो जिसका भी कोई वक़्त आया वो टल नहीं सकता। अगर माँ का वक़्त है, माँ ने भी जाना, बीवी का वक़्त है, बीवी ने जाना, मेरा वक़्त है, मैंने भी जाना। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम लिख तो सकते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं? लिखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। लिखते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं। लिखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं। लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं। लिख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ऐसा लफ्ज़ यही हो सकता है। वैसे तो जितने भी लफ्ज़ हैं हम उसको लिखते तो हैं और पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सोचें कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हो सकते हैं? स्पेस। लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। हाँ जी, खाली जगह को बोलते तो नहीं है ना। नीम। अली मद्दा। आई गेस वो लिखना इज़ द वर्ड जिसको हम लिखते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। लिखते? हाथी। नहीं, न्यूज़पेपर। उसको तो हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। नहीं, पढ़ तो नहीं सकते। पढ़ क्यों नहीं सकते? पढ़ रहे हैं। कैसे? लफ्ज़। खाली लफ्ज़, वर्ड। अल्फाज जो भी लिखेंगे उसको पढ़ सकते हैं। आपने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना। मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है कि वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं? कोई लफ्ज़ हो ही नहीं सकता इस तरह का कि जिसको हम लिखें और उसको बाद में पढ़ ही ना सके। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना हुआ अभी तक। मैं कहती हूँ है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई लफ्ज़ है ऐसा। ऐसा वैसे मुश्किल है। फिर से बोलें अपना क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं? ऐसा लफ्ज़ वैसे मुश्किल बात है, ये काफ़ी मुश्किल सवाल हो गया ये तो स्टूडेंट ही बता सकता है आपको कहीं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई रियली डोंट नो। सोचिए ना कौन कौन से लफ्ज़ हो सकते हैं जिसको हम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं? कोई जानवर का नाम है या कोई खेल का नाम है? इंग्लिश में या उर्दू में? वो इंग्लिश का वर्ड है कि उर्दू का है? ये तो अब आपने सोचना है। आप सोचें ना, तुक्का लगाएं। पाकिस्तानी तुक्का लगाने में माहिर होते हैं। सही है, लेकिन मैं तुक्का नहीं लगा रहा। कोई ऑप्शन देंगे? हिंट?
कोई हिंट तो दें आप ज़रा। Any guesses? Any hints? नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप सोचें कौन कौन से लफ्ज़ हो सकते हैं। चलिए एक लफ्ज़ है जिसको हम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। पक्की बात है। हाँ जी हाँ जी। हार मान गए जी, हार मान गए डेफिनेटली। हार नहीं मानता, ऐसा वर्ड ही नहीं है कोई। मैं बता दूँ? जी बिल्कुल, आप बताएं। आप बता दें। आप बता दें मुझे जवाब, मुझे नहीं पता है। चलिए फिर आप सोचिए ना, ऐसा लफ्ज़ है, मैं कहती हूँ ऐसा लफ्ज़ है। नहीं तो नहीं हो सकता इसमें, नहीं है एक। नहीं को हम लिखते भी हैं पढ़ते भी नहीं हैं। नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम के पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या आपकी कोई दोस्त है? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं है। नो है, जिस दोस्त है। मैं तो दोस्ती को मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि दोस्ती है ही नहीं, ना दोस्ती और ना प्यार। कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मंगेतर? नहीं, मैं अभी कम्प्लीटली सिंगल हूँ और ऐसे ही खुश हूँ। मुझे आप ये बताएं, क्या लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दोस्त हो सकते हैं। लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। वेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लड़का और लड़की जो हैं वो दोस्त नहीं हो सकते। ज़रूर हो सकते हैं। हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी वाले को ज़रा क्लियर करेंगी? आई मीन टू से अच्छी दोस्ती दुनिया में कम है और बुरी दोस्ती तो बहुत अबव है। बहुत से जगहों पे आपको जो है वो इकट्ठे काम भी करना पड़ता है और एक दूसरे की असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होती है। स्टडीज़ में भी आप जब इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपको एक दूसरे से जो है वो मदद की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर आपका माइंड क्लियर है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, दोस्त हो, बहन भाई दोस्त नहीं होते, इसी तरह कज़न भी दोस्त होते हैं, इसी तरह कोई स्टूडेंट होते हैं, आपस में क्लास फेलो होते हैं, दोस्ती हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे माशरे में इसको लड़का और लड़की की दोस्ती को बहुत से लोग बहुत बुरा समझते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वो इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर लड़का और लड़की इकट्ठे कहीं पढ़ भी रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, तो वो यही समझते हैं कि इनके आपस में कोई गलत रिलेशन होंगे। इस बिना पर लोगों को ये लगता है कि ये बुरा काम है, लिहाजा इस तरह होना नहीं चाहिए। क्योंकि लड़का, ज़ाहिरी बात है, वो लड़कियां बहनें भी होती हैं हमारी, तो जो बहनों से सवाल किया जा सकता है उनसे भी किया जा सकता है। तो जो आजकल ये जो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में बस इतना कहूँगा, क्योंकि अब लोगों की सोच को तो कोई नहीं बदल सकता, वो अब लोगों की सोच पे डिपेंड करता है वो कैसा सोचते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोस्त हो सकते हैं आपस में। लेकिन आजकल के दौर में जो लड़कों ने ये कंसेप्ट बिल्कुल बदल के रख दिया। एक्चुअली उनका माइंड ही ऐसा थर्ड क्लास माइंड है। अगर ब्राउन माइंड रखें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हर बंदे का एक माइंड सेटल होता है, ठीक है। हर बंदे की जो है ना थिंकिंग जो है ना डिफरेंट होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्ती को मतलब गलत रंग दे देते हैं। तो इसीलिए कुछ है ना, एवरीबडी थिंक अबाउट दिस के मतलब ये तो बहुत बुरी बात है। ये अगर कोई भी लड़का किसी लड़के के साथ अच्छे से बोलता है तो वो अगर वो गंदे देन का मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं रखता तो वो डेफिनेटली बोलेगा लो जी मेरा इसके साथ चल रहा है, मतलब इसके साथ मेरी है ना दोस्ती हो गई है, मतलब वो कुछ एवरीबडी थिंकिंग अबाउट दिस वन एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट थिंकिंग्स। देखिए, हमें जो हमारी इक़दार हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए और उसका भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। किसी किस्म की कोई ऐसा इशू नहीं है। लड़का लड़की हम यहाँ पार्क में भी देखते हैं, क्लास फेलोज आए होते हैं, बैठे होते हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं हमने कभी देखी। आप इकट्ठी जगह एक जगह पे पढ़ते हैं या काम करते हैं तो आप एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बाकी अपने माइंड की बात है तो कोई किसी के साथ सलाम दुआ भी लेने को तैयार नहीं है, लड़की या लड़का। मेडिकल जितने भी कॉलेजेस हैं सब लड़के इकट्ठे ही हैं, डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, नो प्रॉब्लम। किसी कभी बात ही नहीं सुनी ऐसे किसी किस्म की। बाकी हमें जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको भी मतलब ज़हन में रखना चाहिए। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। नहीं होनी चाहिए लड़के की और लड़की की दोस्ती। तो ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी में भी जा सकती हैं। यू मे फॉल इन लव एट द सेम टाइम। ये वन साइडेड भी हो सकता है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है ये कि ये सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है कि लड़का और लड़की अगर दोस्त नहीं होंगे तो बाकी लोग उसको अजीब समझेंगे कि बहुत बोरिंग है और ये वो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि आजकल की दोस्ती में कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्लर्ट है, यूजेबल है, टाइम पास है, नथिंग स्पेशल। दुनिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जवाबदेह हैं। हम दुनिया का ठेका हमने नहीं उठाया हुआ। दुनिया तो जब आप इकट्ठे बैठेंगे, आप बहन भाई जा रहे हैं, आप मियाँ बीवी जा रहे हैं, आप किसी की सोच को नहीं पकड़ सकते। आपको वो गलत रिलेशन भी दे सकते हैं कि यार दे मस्ट बी ऑन डेट, ये तो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है।
तो ये वो चीज़ें हैं जो सोशल हैं। हमारा बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम ये प्रेशराइज हो ही, यानी कि ये प्रेशर आपके ऊपर कोई नहीं कह सकता कि जी आप बोर हैं, आप डल हैं, आप आउटडेटेड हैं, नेवर। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।